हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम जो कंसिस्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। हमारी बॉडी में टोटल बोन्स हैं 206। और ये 206 बोन्स जो हैं हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी हैं। एक एक्सेल स्केलेटन में और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन में। हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल यानी कि सेंट्रल एक्सिस, वो सारी बोन्स जो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है उसे हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब सेंटर में क्या क्या है? सेंटर में यहाँ आप देख रहे हैं स्कल है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है और ये रिब केज। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी कि लिम्स, हाथ या पैर। ठीक। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारी जो भी लिम्स हैं, यानी कि आपके हाथ और पैर, इसके साथ साथ इन अपेंडेजेस को कनेक्ट करने के लिए ये जो बोन्स हैं, ये भी किस में आती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में होती हैं 80 बोन्स। और 80 बोन्स में कौन कौन है? स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है और रिब है। वहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं 126 बोन्स जो कंसिस्ट करती हैं लिम्स और ग्रिटल्स को। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन में स्कल से। स्कल में टोटल बोन होती हैं 22। ठीक, स्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है क्रेनियल और दूसरा है फेशियल पार्ट। क्रेनियल पार्ट में है 8 बोन्स और फेशियल पार्ट में है 14 बोन्स। पहले हम पढ़ रहे हैं क्रेनियल के बारे में। तो क्रेनियल में सबसे पहले है फ्रंटल फ्रंटल बोन। ये जो आपकी फोरहेड की बोन बोन है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन कहते हैं। इसके बाद इसके जस्ट पीछे है ये प्राइटल बोन। एग्जैक्ट बोन दूसरी तरफ भी है। तो ये नंबर में कितनी है? 2। फ्रंटल बोन नंबर में कितनी है? 1। ठीक, प्राइटल 2, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 3। फिर ये पीछे की तरफ आएंगे इधर, तो यहाँ पर आपको मिलेगी ये टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन भी नंबर में कितनी है? 2। और ये फिर पीछे की तरफ आपको मिलेगी ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन इंपॉर्टेंट है, ठीक, स्ट्रक्चर वाइज क्यों है वो आगे समझेंगे। फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के बाद बात आती है इथेमॉइड बोन की। देख रहे हैं ये क्या है? इथेमॉइड बोन है। तो इस तरह से आपके स्क्रेनियम में कितनी बोन हो गई? टोटल 8। ठीक, फ्रंटल, parietal, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड। ओके। इसके बाद है हमारा फेशियल। फेशियल में टोटल कितनी बोन बताई हमने? 14 बोन्स। तो सबसे पहले है नेजल बोन। नेजल बोन नंबर में कितनी बता रहे हैं? 2। ये नेजल बोन है कहाँ पे स्ट्रक्चर में? तो ये जो आपकी बोन है ये क्या है? नेजल बोन है। फिर दूसरी बता रहे हैं मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ प्रेजेंट है? ये जस्ट नेजल बोन के बराबर में, ये जो पूरी बोन देख रहे हैं आप, ये क्या है? आपकी मैक्सिला। ये जो आपका अपर जॉ बनाती है। ठीक। फिर इसके बाद है जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक बोन, ये जो आपकी चिक बोन है जहाँ पे ब्लश लगाती हैं लड़कियां, ये क्या है? आपकी जाइगोमेटिक बोन है। ठीक। फिर है पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन बोन जो आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ लगाते हैं, आपके टीथ के जस्ट पीछे, यानी कि मैक्सिला से आगे, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपकी पैलेटाइन बोन है, पैलेट बोन है। ये नंबर में कितनी है? 2 है। फिर है आपकी लैक्रिमल बोन। तो लैक्रिमल से कुछ लैक्रिमल ग्लैंड समझ में आ रहा है, यानी कि वो ग्लैंड जो टीयर्स बनाती है। तो ये लैक्रिमल बोन कहाँ होगी? यहाँ, जहाँ पर टीयर्स बनते हैं। फिर इसके बाद है इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो ये आपका इंफीरियर नेजल कॉन्का। फिर इसके बाद है वोमर बोन। वोमर जो ये जस्ट आपकी पैलेटाइन बोन के पीछे प्रेजेंट है, वोमर। फिर आती है मैंडिबल बोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंडिबल बोन क्या बनाती है? हमारा लोअर जॉ बनाती है। ठीक। तो ये आपकी हो गई मैंडिबल। तो इस तरह से फेशियल बोन हो गई टोटल कितनी? 14। हमने 8 पढ़ी क्रेनियल बोन और 14 पढ़ी फेशियल बोन। टोटल हो गई 22 बोन्स। इसके अलावा हमारे पास है 7 और बोन्स। तो सबसे पहले है ऑडिटरी ऑसिकल्स या फिर ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स यानी कि ये बोन्स कान के अंदर पाई जाती हैं। हर कान में है। ईच ईयर कंसिस्ट 3 बोन। तो 3 + 3 = 6। कहाँ पर होती हैं ये देख लेते हैं। तो ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल ईयर है हमारा, ये हमारा मिडिल ईयर है और ये फिर है इंटरनल ईयर। तो ये बोन्स पाई जाती हैं मिडिल ईयर में। क्या क्या नाम है इनका? मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये सबसे बाहर वाली मैलस, ये बीच वाली इनकस और फिर स्टेप्स। ठीक। 3 एक कान में, 3 एक कान में, टोटल कितनी हो गई? 6। इसके बाद है हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन नेक में प्रेजेंट होती है। ये यू शेप की होती है और ये जस्ट ऊपर है किसके? लैरिंग्स के। ठीक। तो ये आप
स्कल में 22 बोन्स तो हैं, लेकिन अभी हमने 7 और पढ़ी, तो टोटल कितनी हो गई अभी बोन्स? 29 बोन्स। हमें कितनी करनी है? 206 बोन्स याद करनी है। ठीक, अभी 29 हो गई। अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे कि स्कल में 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 क्रेनियम और 14 फेशियल होती हैं, तो आपके लिए इनफ है। आप लेकिन ये जरूर याद करिएगा, ठीक, ईयर ऑसिकल्स के बारे में और हाइवाइड बोन के बारे में। ओके, अब आगे हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम नंबर में होती हैं टोटल 26, ठीक, 26 हैं। अभी आपने पीछे कितनी पढ़ी? 29 बोन्स। अब 26 और याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। क्या क्या नाम है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक, सबसे पहले शुरू की जो 7 है वर्टिब्रा, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, जो आपकी नेक में प्रेजेंट है। हाथ लगाकर देखिए, आपकी नेक में जितना भी पार्ट है, ये सब क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ठीक, तो नंबर में कितनी बताई? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या हो गई आपकी? सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्रा, जो है नंबर में 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आपकी क्या है? थोरेसिक वर्टिब्रा है। फिर इसके बाद है लंबर वर्टिब्रा। ठीक, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा और यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब बात आती है सैक्रम की। तो ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये है सैक्रम। अब यहाँ सैक्रम जो है वो कंप्लीट नहीं दिख रहा, तो आप अगर पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक, ये क्या है? आपका सैक्रम है। नंबर में कितनी है? 1। फ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब जब अडल्ट हो जाते हैं तो ये बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, पहले ये अलग अलग थी। ठीक, इसके अलावा फिर है कॉक्सिक्स, नंबर में कितनी है? 1, जिसे हम ये टेल बोन भी कहते हैं। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम हो गई 26। पहले आपने पढ़ी 29 किस किस में? स्कल प्लस ईयर ऑसिकल्स प्लस हाइओइड, और आपने पढ़े अभी वर्टिब्रल कॉलम। तो दोनों मिलके टोटल अभी कितने हो गए हैं? 55 बोन्स हो गई हैं। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ समझेंगे कि ये हमने ये देखा, हमें पता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अटैच होती है हमारे स्कल से। तो हमारे स्कल में वर्टिब्रल कॉलम अटैच कैसे होती है ये देखते हैं। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में ये फर्स्ट जो बोन है इसे एटलस कहते हैं। ठीक, और ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है हमारी ऑसिपिटल बोन। स्कल में देखी थी ना, क्रेनियम में हमने, ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में ये स्पेस है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक, यहाँ पर ये एटलस जाके अटैच हो जाती है, एटलस इस ऑसिपिटल कॉन्डाइल जाके अटैच हो जाती है, और फिर ये एक्सिस यानी कि सेकंड वर्टिब्रा यहाँ पर अटैच हो जाती है, और फिर सो ऑन। ठीक, कैसे? यहाँ डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आपकी एटलस थी ये यहाँ पर अटैच होती हुई दिख रही है, और ये आपकी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा ये इस एटलस में अटैच होती हुई दिख रही है। ठीक, इसी तरह से सारी की सारी बोन अटैच हो जाती हैं। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से वर्टिब्रल कॉलम अटैच होती है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टर्नम और रिब के बारे में। तो स्टर्नम क्या है? ये आपकी जो चेस्ट बोन है बिल्कुल सेंटर में, ये है स्टर्नम। ठीक, बिल्कुल टाई की तरह दिख रही है, स्टर्नम है। फिर है रिब्स। रिब्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि रिब्स के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। रिब्स टोटल कितनी है? 24 है नंबर्स में, यानी कि 12 पेयर्स हैं, 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड। अब ये जो रिब्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ट्रू रिब्स और दूसरी है फॉल्स रिब्स। ठीक, तो सबसे पहले ये हम नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये देख रहे हैं बाहर की तरफ 11 और ये 12। ठीक, अब देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि जो रिब्स हैं ये कनेक्टेड है स्टर्नम से कार्टिलेज की मदद से। ठीक, ये कार्टिलेज है बीच में जो इन्हें जो कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है। अब आप देखेंगे कि रिब नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये यहाँ तक, ये 7 है ना, ये यहाँ तक जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से। ये स्टर्नम से कनेक्टेड है, ये भी स्टर्नम से, ये भी स्टर्नम से, ये यानी रिब नंबर 1 2 7 ये सब डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं स्टर्नम से। ठीक, तो जो डायरेक्ट कनेक्ट है उन्हें हम कह देते हैं ट्रू रिब। क्या कहते हैं? ट्रू रिब। ओके, और फिर आप देख रहे हैं कि ये रिब नंबर 8 9 10
ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि 8, 9 और 10 कनेक्टेड है 7 से, है ना, इस वाली से कनेक्टेड है ना ये सब। तो ये कहलाती हैं फॉल्स रिब, यानी कि 8 टू 10 क्या कहलाई, फॉल्स रिब कहलाई। ठीक, फॉल्स रिब्स भी कह देते हैं या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब भी कह देते हैं। फिर ये नंबर 11 और 12 ये देख रहे हैं, ये कनेक्टेड नहीं है ना स्टर्नम से, ये रिब कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब नंबर 11 एंड 12 आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप, ये कनेक्टेड है यहाँ पर, लेकिन ये आगे की तरफ से ना तो स्टर्नम से कनेक्ट है और ना ही कार्टिलेज से कनेक्ट है। तो ये क्या हो गई, फ्लोटिंग रिब्स हो गई। ये फ्लोटिंग रिब्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारी रिब्स जो है वो तीन तरह की हो गई, एक ट्रू रिब है, फॉल्स रिब है और फिर फ्लोटिंग रिब्स है। तो आगे बात कर रहे हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं और ये इसमें लिम्स और ग्रिडल्स होते हैं। ठीक, तो ये हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था, जो हमने सेंटर वाला पार्ट था उसे क्या कह दिया था, एक्सियल। अब ये जो साइड में अपेंडेजेस हैं और इन अपेंडेजेस को इस एक्सियल सिस्टम से जो कनेक्ट कर रहा है उसे कह रहे हैं ग्रिडल। आगे और डिटेल में समझेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं लिम्स के बारे में। हमारे पास दो लिम है, एक है अपर लिम और फिर है लोअर लिम। ठीक, तो लिम्स जो हैं ईच लिम में 30 बोन्स होती हैं। ठीक, यानी कि ये आपका अगर हम कहें राइट हैंड तो इसमें 30 हैंड, और ये लेफ्ट हैंड में भी 30, और फिर इधर पैर में 30, इधर 30, यानी टोटल मिला के कितनी हो गई, 120 बोन्स हो गई। तो सबसे पहले हम अपर लिम के बारे में बात करते हैं। तो ये अपर लिम को हम इधर जूम करके देखते हैं। अपर लिम में हमने कितनी बताई, 30 बोन्स हैं ईच में, यानी दोनों को मिला के 60। कौन कौन सी बोन्स है इन्हें याद करेंगे। सबसे पहले है ह्यूमरस, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ह्यूमरस। फिर इसके बाद है रेडियस। तो रेडियस कौन सी बोन को कहते हैं, ये बोन जो आपके थंब के पास है। ठीक, ये जो थंब के पास है बोन, इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी लिटिल फिंगर के पास है बोन, ये पूरी बोन, रेडियस भी ये कंप्लीट। और फिर अल्ना, ये कंप्लीट बोन जो कनेक्टेड है ह्यूमरस बोन से, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट बनाते हैं ये तीनों मिलके। ठीक, तो फिलहाल क्या कहा हमने, ये है ह्यूमरस, बिल्कुल। थंब के पास क्या है, रेडियस, और जो आपकी लिटिल फिंगर है उसके पास है अल्ना। ठीक, अब ये जो आपकी रिस्ट है, यहाँ रिस्ट में जो बोन्स प्रेजेंट है इसे कहते हैं कार्पल, और ये टोटल नंबर में कितनी है, 8, दोनों हाथ की मिला के 16। फिर इसके बाद ये जो आप बोन्स देख रहे हैं जो आपकी हथेली में प्रेजेंट है, ये कहलाती हैं मेटाकार्पस। मेटाकार्पस नंबर में होती हैं 5, दोनों हाथ के मिलाकर 10। ठीक, फिर आपके फिंगर, आपके फिंगर्स में जो बोन प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं फेलेंजेस। तो ये आपके फिंगर में जो बोन प्रेजेंट है इन्हें क्या कहते हैं, फेलेंजेस। नंबर में कितनी है, 14, दोनों की मिला के 28। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप काउंट कर लें कि एक हाथ की अगर काउंट करें करें पहले, तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस 2, एक अल्ना 3, 8 कार्पल, यानी कि टोटल बोन 11, मेटाकार्पल 5, 11 5 16, और 16 प्लस 14 इक्वल्स टू 30। तो 30 आपके राइट हैंड में और 30 लेफ्ट हैंड में। आइए देखते हैं लोअर लिम के बारे में। तो लोअर लिम को हम यहाँ जूम कर रहे हैं, ये आपका लोअर लिम। कितना कहा हमने, कितनी होंगी, 30 बोन्स होंगी दोनों में। ठीक, तो लोअर लिम में दोनों को मिला के 60 है, ईच लोअर लिम में 30 बोन्स है। सबसे पहले फीमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन, द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर। ठीक, फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं एक सर्कल, बिल्कुल ये है आपकी पटेला। ठीक, फिर इसके बाद ये वाली बोन देख रहे हैं आप, आपने अपने पैर पे अगर हाथ लगाया हो तो एक शार्प एज दिखी होगी जिसे हम शिन कहते हैं, बिल्कुल। तो ये जो शिन वाली बोन है इसे कहते हैं टिबिया। ठीक, और ये टिबिया के जस्ट बराबर में ये है फिबुला, क्या है, फिबुला। फिर इसके बाद आपके यहाँ पैर में नीचे ये है टार्सल्स, और टार्सल बिल्कुल मेटाटार्सल, जैसे आपने कार्पल के बारे में बात किया था, आपकी रिस्ट में है कार्पल, इसी तरह पैर में क्या है, टार्सल्स, बिल्कुल। हमने कहा कि हमारी हथेली में है मेटाटार्सल्स, इसी तरह से पैर में मेटाकार्पस, इसी तरह से पैर में क्या है, मेटाटार्सल्स। फिर यहाँ ये जो आपकी फिंगर और टो है, यहाँ ये क्या है आपके टो में, फेलेंजेस, बिल्कुल। कितनी है नंबर में, 14। ओके, तो ये थे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमने लिम्स के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे ग्रिडल्स के बारे में। तो ग्रिडल्स किन्हें कहते हैं, अ ग्रिडल इज अ सेट ऑफ बोन्स दैट कनेक्ट्स द लिम्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ठीक, अब हमने अलग अलग पढ़ लिया कि हमारे पास सेंटर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्कल है,
ये थोरेसिक केज है पूरा, वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक? फिर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में अभी लिम्स के बारे में पढ़ा, ये अपर लिम्ब हो गए हमारे और लोअर लिम्ब हो गए। लेकिन इस स्ट्रक्चर को कनेक्ट भी तो किया जाएगा, तो कनेक्ट करने के लिए जो सेट प्रेजेंट है बोन्स का, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिडल्स कहते हैं। अब कौन-सी बोन है जो हमारे सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम को कनेक्ट कर रही हैं लिम्ब से, ठीक? तो ग्रिडल हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है पेक्टोरल ग्रिडल और दूसरा है पेल्विक ग्रिडल, ठीक? तो सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल ग्रिडल यानी कि शोल्डर ग्रिडल। तो आप यहाँ पर अगर देखें, ये आपका अपर लिम्ब है, ठीक? आपके हाथ हैं। ये हाथ जो हैं ये कनेक्टेड हैं रिब केज से, ठीक? ये आपका रिब केज है ना? तो आपके रिब केज को कनेक्ट कर रहे हैं हाथ से, किसकी मदद से? ये शोल्डर की मदद से। ये शोल्डर की जो बोन्स हैं इन्हें क्या कह रहे हैं? पेक्टोरल ग्रिडल कह रहे हैं। ये जो आपके शोल्डर है यहाँ पर 2 तरह की बोन प्रेजेंट है। पीछे की तरफ है आपकी स्कैपुला, ये देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप की। आप अगर अपनी कमर पे हाथ लगाएँगे तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप की बोन दिखेगी जो क्या है? स्कैपुला। दोनों साइड 1-1 है यानी नंबर में 2 हैं। अब आप अगर अपनी आगे गर्दन पे हाथ लगाएँ तो आपको ये मिलेगी क्लैविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, है ना? तो ये कॉलर बोन, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो आपकी क्लैविकल और स्कैपुला ये क्या कहलाती हैं? पेक्टोरल ग्रिडल कहलाती हैं। नंबर में कितनी हैं? 4, ठीक? फिर है आपकी पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल किससे बनी है? हिप बोन से बनी है। ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये ऊपर की तरफ से हमने बताया था ना, ये क्या है? इतनी बोन क्या है आपकी? लंबर बोन, फिर ये आपकी क्या है? सैक्रम और फिर नीचे की तरफ कॉक्सिक्स। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी कॉक्सिक्स है और नीचे की तरफ क्या है आपकी, सॉरी, ये आपकी सैक्रम है और नीचे की तरफ क्या है? कॉक्सिक्स है। अब ये जो आप बोन देख रहे हैं पूरी, ये है आपकी हिप बोन। इसमें 2 बोन 3 बोन है। सबसे पहले ये है आपकी इलियम, ये है ईशियम और ये इस तरफ है प्यूबिस, ठीक? तो यहाँ टोटल कितनी बोन हो गई पेल्विक ग्रिडल में? ये क्योंकि फ्यूज़ होती हैं तो एक ही कंसीडर की जाती हैं। तो ये टोटल, ये एक राइट साइड पे है, बिल्कुल, और एक लेफ्ट साइड पे है हिप बोन, तो 2 हो गई, ठीक? तो पेक्टोरल ग्रिडल में है 4 बोन और पेल्विक ग्रिडल में है 2 बोन, ठीक? तो ये थी आपकी 206 बोन्स। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ पर कितनी बोन्स थी, ठीक? तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है स्केलेटल सिस्टम को। एक है एक्सियल और दूसरा है पेंडिकुलर, ठीक? अब आप बस जोड़ते जाइए कि कहाँ पर कितनी बोन्स पड़ी थी। सबसे पहले हमने स्कल में पड़ी थी टोटल 22 बोन्स। फिर हमने साथ में यहाँ पर ईयर में और हायोइड बोन को मिला के पड़ी थी 7 बोन्स, ठीक? फिर हमने यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में पड़ी थी 26 बोन्स, वेरी गुड। फिर इसके बाद ये स्टर्नम और प्लस रिब केज, ये पूरा रिब्स मिलाकर रिब थी 24 और स्टर्नम दोनों मिलाकर हो गए 25 बोन्स। फिर इसके बाद आपने पढ़े किसके बारे में? ये आर्म्स के बारे में, यहाँ पर 30 प्लस 30 बोन्स यानी कि टोटल 60 बोन्स। फिर आपने लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर भी 30 प्लस 30 बोन्स। फिर आपने पढ़ा पेक्टोरल ग्रिडल्स के बारे में, तो पेक्टोरल ग्रिडल में हमने यहाँ पढ़ी एक क्लैविकल यानी कि जो नंबर में कितनी है? 2, और पीछे की तरफ प्रेजेंट है स्कैपुला जो नंबर में कितनी है? 2, ठीक? फिर हमने यहाँ पढ़ी ये हिप बोन, ठीक, जो बना रही थी पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल नंबर में कितने थे? 2, यानी कि 2 हिप बोन थी। अब आप इसे टोटल कर लीजिए। आइए, 22 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 29, 29 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 55, 55 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 80, ठीक? और हमने यही कहा था कि एक्सियल में कितनी है? 80 बोन्स हैं, ठीक? अब अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पर 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120, 120 और पेल्विक ग्रिडल में कितनी है? 2, यानी कि 122 और पेक्टोरल में 4 यानी कि 126। 126 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 206। तो ये थी आपकी 206 बोन्स स्केलेटल सिस्टम की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।